अगर कोई कहता है कि उसे मौत से डर नहीं लगता तो या तो वो झूठ बोल रहा है या फिर वो गोरखा है। जी हाँ, यही कहा जाता है उन गोरखा रेजिमेंट के सिपाहियों के बारे में जिनका सिर्फ एक ही नारा है, कायरों की तरह जीने से तो अच्छा है कि मर जाओ। इस रेजिमेंट के सिपाहियों को दुनिया का सबसे खतरनाक और बहादुर सिपाही माना जाता है और आज के इस वीडियो में हम आपको ऐसे ही एक गोरखा सिपाही के बारे में बताने वाले हैं जिसने पाकिस्तान के साथ युद्ध के दौरान अपने पैर के जख्मी हो जाने पर खुद ही अपने हाथों से उसे काट कर अलग कर दिया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मेजर जनरल इयन कार्डोजो के बारे में जिनकी शौर्य गाथा सुनकर आपके भी होश उड़ जाएंगे। दोस्तों, जनरल कार्डोजो का जन्म मुंबई में हुआ था और उन्होंने मुंबई से ही सेंट जेवियर्स हाई स्कूल में अपनी स्कूल की पढ़ाई पूरी करी, जिसके बाद नेशनल डिफेंस एकेडमी से इन्होंने स्नातक की उपाधि हासिल की और इंडियन मिलिट्री एकेडमी को ज्वाइन कर लिया और फिर इन्होंने गोरखा राइफल्स की ही अलग अलग बटालियन में काम किया। जनरल कार्डोजो शुरुआत से ही एक जाबाज सिपाही थे जिनके अंदर देश की भक्ति करने का जज्बा कूट कूट कर भरा हुआ था और अपने देश के लिए ये कुछ भी कर गुजरने को तैयार थे। अपने मिलिट्री करियर में इन्होंने 1965 और 1971 के 2 युद्ध लड़े, लेकिन साल 1971 भारत पाकिस्तान की लड़ाई में इन्होंने जो कारनामा करके दिखाया उसे करने के बारे में कोई भी सिपाही सोच तक नहीं सकता था। जनरल कार्डोजो, जिन्हें एक मुश्किल नाम की वजह से इनके साथी कारतूस साहब कहकर बुलाते थे, इस युद्ध के दौरान वो 4थी गोरखा राइफल्स की 5वीं बटालियन में थे और जिस समय उनकी बटालियन सिलहट में पाकिस्तानी सिपाहियों से जंग लड़ रही थी, तब जनरल कार्डोजो डिफेंस सर्विसेज स्टाफ कॉलेज वेलिंगटन में ट्रेनिंग कर रहे थे। लेकिन इस बटालियन के सेकंड इन कमांड पाकिस्तान की सेना से लड़ते हुए जब शहीद हो गए, तब जनरल कार्डोजो को उनकी जगह लेने का आदेश दिया गया और ऑर्डर मिलते ही वो भारतीय सेना के पहले हेलीबोन ऑपरेशन को अंजाम देते हुए समय पर अपनी बटालियन में पहुंच गए और फिर इसके बाद से ही भारत और पाकिस्तान के सिपाहियों के बीच वो युद्ध हुआ जिसे बैटल ऑफ सिलहट कहा जाता है। इस युद्ध में दोनों ही तरफ से भारी गोलीबारी चल रही थी। एक तरफ पाकिस्तान की अच्छी खासी बड़ी सेना थी जिनके पास भारतीय सैनिकों से कहीं ज्यादा हथियार भी थे, वहीं दूसरी तरफ भारत की एक छोटी सी गोरखा बटालियन जिसमें कुल मिलाकर 384 सैनिक थे। कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल सगत सिंह को कहीं से यह पता चला कि पाकिस्तान ने सिलहट से अपनी ब्रिगेड को हटाकर दूसरी जगह भेज दिया है और वहां पाकिस्तान के सिर्फ 200 से 300 सिपाही ही मौजूद हैं। इसलिए जनरल सगत सिंह ने सोचा कि पाकिस्तान के उन सिपाहियों के लिए गोरखा की छोटी सी बटालियन ही काफी है और इसलिए उन्होंने गोरखा की छोटी सी बटालियन को सिलहट में भेज दिया। लेकिन गोरखा सिपाही जब वहां पहुंचे तब जाकर उन्हें पता चला कि उन्हें गलत इंफॉर्मेशन दी गई थी, क्योंकि वहां पर पाकिस्तान की 2 बड़ी ब्रिगेड तैनात थी जिसमें 8000 से भी ज्यादा सिपाही मौजूद थे। ये युद्ध लगातार इसी तरह से कई दिनों तक चलता रहा, जिसमें भारत के जाबाज सिपाही अपनी पूरी ताकत के साथ मोर्चे पर डटे रहे। लेकिन बीतते दिन के साथ भारतीय सिपाहियों की चिंता बढ़ रही थी, क्योंकि उनके पास मौजूद खाना और गोला बारूद सब कुछ खत्म हो रहा था। हालांकि भारतीय सिपाहियों से कहा गया था कि 48 घंटे में उनके पास मदद पहुंचा दी जाएगी, लेकिन तब तक वो चारों तरफ से पाकिस्तानी सिपाहियों से घिर चुके थे, जिस वजह से जमीन के रास्ते उन तक कोई भी मदद नहीं पहुंचाई जा सकती थी। बटालियन में जंग के लिए गए शहीदों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही थी। ऊपर से बटालियन के सिपाहियों के पास खाना तो छोड़िए, पीने के लिए साफ पानी भी नहीं था, जिसकी वजह से वो तालाब के गंदे पानी को पीकर अपना गुजारा कर रहे थे। अगर ये युद्ध कुछ दिनों तक और आगे बढ़ता तो उसमें भारतीय सिपाहियों की हार होनी पूरी तरह से तय थी, क्योंकि बेचारे 384 सिपाही 8000 सैनिकों की सेना के साथ ज्यादा लंबे समय तक नहीं टिक सकते थे। लेकिन तभी एक चमत्कार होता है और सब कुछ पलट जाता है। दरअसल बीबीसी की तरफ से रेडियो पर यह खबर चला दी गई कि सिलहट में भारत ने अपनी पूरी ब्रिगेड को तैनात किया है। इस खबर को भारत और पाकिस्तान दोनों ही देशों के सिपाही सुन रहे थे, जिसे सुनकर जनरल कार्डोजो के दिमाग में जबरदस्त आइडिया आया। उन्होंने अपने साथियों से कहा कि पाकिस्तान को अगर ऐसा लगता है कि हमारे पास पूरी ब्रिगेड मौजूद है तो उन्हें लगने दो, क्योंकि अगर उन्हें पता चल गया कि वह एक छोटी सी बटालियन से लड़ रहे हैं तो वो कुछ भी करके हमें खत्म कर देंगे। लेकिन अगर उनके दिमाग में ये बात बैठ गई कि वो पूरी ब्रिगेड से लड़ रहे हैं तो उनके अंदर खौफ पैदा हो जाएगा और इसलिए उन्होंने अपने सिपाहियों को चारों तरफ तैनात कर दिया। जिसके बाद उन्होंने पाकिस्तान के सिपाहियों के ऊपर ताबड़तोड़ फायरिंग करनी शुरू कर दी और इस जबरदस्त हमले को देखकर पाकिस्तान के सिपाहियों को यकीन हो गया कि वाकई में वहां भारत की पूरी ब्रिगेड मौजूद है, जिससे उनका मनोबल इतनी बुरी तरीके से टूटा कि उन्होंने भारतीय सेना के सामने अपनी हार स्वीकार कर ली। और जब पाकिस्तान के हजारों सिपाहियों ने अपने हथियार डाले तब जाकर उन्हें पता चला कि वो किसी ब्रिगेड से नहीं बल्कि भारत की एक छोटी सी बटालियन के सामने ही हार मान गए हैं।
जब ये युद्ध खत्म हुआ तो 16 दिसंबर 1971 को जनरल कार्डोजो को कमांडर की मदद करने के लिए दूसरी जगह भेजा गया, लेकिन वहां जाते हुए रास्ते में इनका पैर पाकिस्तान द्वारा बिछाई गई एक लैंड माइन पर पड़ गया, जिसके धमाके से इनका बायां पैर पूरी तरह से जख्मी हो गया। जख्मी हालत में इन्हें तुरंत मेडिकल कैंप ले जाया गया, जहां एक जूनियर डॉक्टर ने इनके जख्म की जांच करी, पर युद्ध के दौरान सभी मेडिकल इक्विपमेंट्स दवाइयां खत्म हो जाने के कारण डॉक्टर चाहकर भी इलाज नहीं कर पा रहा था। अगर इलाज ना किया जाए तो उनकी जान को खतरा हो सकता था, इसलिए उन्होंने डॉक्टर से कहा कि उनका पैर काट दे, लेकिन डॉक्टर ने उनका पैर काटने से साफ इनकार कर दिया क्योंकि कैंप के अंदर कोई भी पेन किलर मौजूद नहीं थी। तब उन्होंने अपने एक साथी से कहा कि वो उनका पैर काट दे, पर वो भी ऐसा करने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था। और अंत में जब कोई भी तरकीब काम नहीं आई तो जनरल कार्डोजो ने अपने साथी से उसकी खूंखरी मांगी और एक ही झटके में खुद अपने ही हाथों अपना पैर काट कर अलग कर दिया। पैर काटने के बाद उनका बहुत ज्यादा खून बहने लगा था, जिसके बाद उनका ऑपरेशन जरूरी हो गया था। उसी समय जनरल कार्डोजो के कमांडिंग ऑफिसर उनके पास आए और उनसे कहा कि करीब में पाकिस्तान का एक मिलिट्री हॉस्पिटल है, जहां एक पाकिस्तानी सर्जन तुम्हारा ऑपरेशन करने के लिए तैयार हो गया है। लेकिन जनरल कार्डोजो ने पाकिस्तानी डॉक्टर से अपना इलाज करवाने से मना कर दिया, लेकिन जब कमांडिंग ऑफिसर ने ज्यादा जोर दिया तो वो केवल 2 शर्तों पर अपना ऑपरेशन कराने के लिए राजी हो गए, जिसमें पहली शर्त ये रखी गई थी कि वो किसी भी पाकिस्तानी का खून नहीं लेंगे, और उनकी दूसरी शर्त ये थी कि ऑपरेशन के दौरान कमांडिंग ऑफिसर उनके पास ही रहेंगे। कमांडिंग ऑफिसर ने उनकी इन दोनों शर्तों को मान लिया, जिसके बाद हॉस्पिटल में उनका ऑपरेशन किया गया और फिर पुणे के एक आर्मी हॉस्पिटल में उनकी टांग पर एक नकली पैर लगाया गया। अब इस तरह के हालात में लोग आर्मी स्टाफ में काम करते हैं, लेकिन इयन कार्डोजो साधारण आर्मी ऑफिसर नहीं थे, इसलिए उन्होंने विकलांग होने के बावजूद अपना फिजिकल टेस्ट दिया, उसमें पास हुए और उनके जज्बे को देखते हुए उन्हें उनकी बटालियन वापस सौंप दी गई और फिर बाद में 1984 के दौरान उन्हें ब्रिगेडियर के पद पर भी प्रमोट किया गया और कई सालों तक उन्होंने नकली पैरों के साथ ही आर्मी में सेवा दी, जो कि भारतीय सेना के इतिहास में आज तक कभी नहीं हुआ था। बाकी दोस्तों, इयान कार्डोजो के इस जज्बे पर क्या कहना है आपका, कमेंट में जरूर बताइएगा और इस तरह की वीडियोस को देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। दोस्तों, आपको स्क्रीन पर 2 और वीडियोस दिखाई दे रही हैं, जिसे देखने के लिए स्क्रीन पर क्लिक करें।